हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। सुजलॉन एनर्जी के क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं, उससे रिगार्डिंग बात करना चाहता हूँ। तो आई फील आप लोगों को भी पता नहीं किसी ने नोटिस किया हो, नहीं किया हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि सुजलॉन एनर्जी के जो रिज़ल्ट है उसको समझाऊँ। उसके पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ में बिज़नेस क्या मॉडल है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली जो कंपनी है वो WTG मैन्युफैक्चर करती है, टरबाइन मैन्युफैक्चर करती है, जिसको कहते हैं विंड टरबाइन जनरेटर जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। ज़्यादातर जो उन राज्यों में है ये, जिन राज्यों में हवा का स्रोत सीधा मिलता है, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, कर्नाटक और MP और तेलंगाना, ये वो राज्य हैं जिनमें आप ये देखेंगे कि जो नॉर्थ की तरफ से जो भी हवाएं आती हैं या इधर बंगाल की खाड़ी से जो भी हवाएं सीधे जाती हैं उसका एक प्रभाव मिलता है। इवन क्रॉस वेंटिलेशन जो अरब की खाड़ी से भी, अरब के सागर से भी होता है, ये वो राज्य हैं जिन पर सीधी हवाओं का असर होता है। तो इसलिए क्या होता है कि विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, वो बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ बनाते हैं बेसिकली। तो इनका जो मॉडल है वो S144 है, WTG है, जिसको जो सबसे ज़्यादा ये बना रहे हैं इस समय। उनका ऑलमोस्ट जो डिमांड है, जो कि इन्होंने बताया है इस बार इस क्वार्टर में अपने रिजल्ट में, कि करीब करीब 5 गीगावाट की जो रिक्वायरमेंट इनके पास है। इनका ऑर्डर बुक 5.7 गीगावाट का है, जिसमें से 5 गीगावाट का ऑर्डर 90 टू 91% जो ऑर्डर बुक है वो S144 का है, जो कि 3 मेगावाट का है। एक विंड टरबाइन होता है, उसको बना रहे हैं बेसिकली। तो इस बार जो उनका जो बेसिकली इसमें होता ये है कि ये कोशिश अब क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपना काम को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया है। इनका रेवेन्यू मिक्स ऐसे होता है कि ये जो इंस्टॉलेशंस करते हैं टरबाइन की, पवन चक्कियों की, तो इससे क्या होता है, इनको 76% रेवेन्यू आता था और बाकी 24% इनका रेवेन्यू जो था वो ऑपरेशंस और मेंटेनेंस से आता था। माने जो ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, अब तक ये करीब 21 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी हो चुकी है इनकी, ये कर चुके हैं, जिसमें से 15 गीगावाट जो है वो इंडिया में है, बाकी विदेशों में। तो बेसिकली मोटा मोटी ये है कि इस तरीके का है। और सारी कंपनियां जितने भी रिन्यूएबल सेक्टर्स की हैं, ACC, अदानी रिन्यूएबल, आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज और हीरो, ITC, ONGC, रिलायंस, टाटा, TVS, वेदांता, सबको ये विंड टरबाइन सप्लाई करते हैं, उनका इंस्टॉलेशन करते हैं। तो बेसिकली इनका काम करने का तरीका ये है कि एडवांस लेते हैं उनसे। जब कोई भी ऑर्डर बुक करता है तो एडवांस के साथ साथ वो जगह भी प्रोक्योर करके देता है। तो ये मॉडल था इनका अभी तक। तो अब ये बता रहे हैं कि पिछले, इन्होंने कहा है कि अभी बीते कुछ 1-2 क्वार्टर पहले से इन्होंने क्या किया है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आने लग गई है इस बिज़नेस में, लैंड का इशू आ रहा है। बेसिकली जिसने ऑर्डर दिया उसको लैंड भी प्रोवाइड करना होता था, उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट PSUs और ज़्यादातर गवर्नमेंट सरकारी डिपार्टमेंट्स का ऑर्डर होता है तो लैंड के लेके डिले होता है। तो बेसिकली अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये अपने काम को 2 तरीके से कर रहे हैं। कुछ लोग माने इसमें भी इन्होंने अलग अलग सेग्रीगेशन किया है। इसको कहा जाता है EPC। EPC माने होता है कि आप उनको कह देंगे तो वो अपनी तरफ से जगह खोजकर आपको दिखाएंगे, आपको पसंद आ जाएगी उनकी जगह, तो वो उस जगह को ले लेंगे, लेकर उस जगह पे काम करेंगे। तो बेसिकली वो पूरी जिम्मेदारी लेंगे, पूरी तैयारी करके EPC के तहत आपको बनाकर कंप्लीट करके आपको हैंड ओवर कर देंगे बेसिकली। तो ये वो इस तरफ भी उनका झुकाव उन्होंने बढ़ाया है, बिकॉज़ वो ये देख रहे हैं कि लैंड को लेके इशू आ रहा है। बेसिकली उनका ये कहने का मतलब है कि अगर लैंड रिलेटेड इश्यूज़ ना आए तो हम अपना ऑर्डर बुक जो है वो तेज़ी से माने एग्जीक्यूट करना शुरू करें, लेकिन हो नहीं पा रहा है बेसिकली। तो ये एक सारा इशू है इस समय करेंटली, ये एक प्रॉब्लम है। रिज़ल्ट तो अच्छा आया, लेकिन मेरी राय, मैं जो कहूँगा कि मैं अपनी राय भी रखूँगा इस पे, लेकिन मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा कुछ है, तो उस पर डिटेल पे आता हूँ।
तो पहले तो रिज़ल्ट के बारे में बता दूँ, तो ये मोटा मोटी मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर आप चाहें कि आपको और भी बेहतर तरीके से समझना है कि क्या बिज़नेस मॉडल है, तो बाकायदा मैंने एक नहीं 3 पार्ट में पूरा वीडियो बनाया है, पूरा बिज़नेस एक्सप्लेन किया है। मोटा मोटी ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन दैट। आप उसको देख सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि बिज़नेस क्या करते हैं बेसिकली ये। तो बेसिकली इनके स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। इस क्वार्टर में इन्होंने बताया 5.7, जो कि 5.55 था इनका ऑर्डर बुक, तो वो ऑर्डर बुक भी बढ़ गया है, 5.7 हो गया है। इस साल इनका रेवेन्यू करीब 3117 है, माने 3117 करोड़ है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 2016 करोड़ था। तो वहाँ से करीब करीब ये बता रहे हैं कि माने 50% की ग्रोथ है रेवेन्यू में। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो पिछले साल इसी क्वार्टर में 302 करोड़ था, और जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 459 है, माने 459 करोड़ है। कंपनी पिछली बार जो था वो कुछ लॉसेस रह गए थे, तो इसलिए उनको टैक्स नहीं पड़ा था, तो लॉस सारे एडजस्ट हो रहे थे। इस बार उनको टैक्स पड़ा है, फिर भी उनका जो प्रॉफिट है वो करीब 7% बढ़ा है। 302 करोड़ पिछली बार था, इस बार 324 करोड़ है, माने वहाँ से 7% बढ़ा है। जो कैपेसिटी इन्होंने इंस्टॉल की है वो करीब 274 मेगावाट थी पिछले साल इस क्वार्टर, और इस बार 444 मेगावाट है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि वहाँ पर भी 60-70% का ग्रोथ है, जो कि उनका गाइडेंस है कि हम अपनी जो ग्रोथ है वो 60-70% पे करते जाएंगे। ये है फिनेंशियल, मोटा मोटी फिनेंशियल ठीक है। आपको प्रॉफिट का नंबर कम लग रहा होगा रेवेन्यू के बनस्पत, रेवेन्यू ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा लेकिन प्रॉफिट कम हो गया। उसका कारण यह है कि 20-25% का टैक्स बन रहा है। पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी तो टैक्स नहीं पड़ता था, अब कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है, पुराने सारे अपने लॉसेस को ऑफसेट कर चुकी है, तो अब उसको टैक्स भी देना पड़ेगा बेसिकली। तो इनका जो बिज़नेस का अब रेवेन्यू मिक्स है उसको मैं फिर से रीअफर्म कर देता हूँ, क्योंकि वो उन्होंने भी बताया कि उन्होंने कुछ चेंजेस वो कर रहे हैं। बेसिकली उनका एक रेवेन्यू आ रहा है विंड टर्बाइन इंस्टॉलेशन करने से, दूसरा रेवेन्यू आ रहा है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करने से, तीसरा रेवेन्यू वो ईपीसी में जा रहे हैं, ईपीसी करेंगे। अब लोग जो ऑर्डर देंगे वो खुद से उसको बनाएंगे। एक उनका है फॉर्जिंग का बिज़नेस, बेसिकली जो भी इक्विपमेंट लगता है इसको बनाने में उसको वो एक स्वयं बनाएंगे। गवर्नमेंट की भी कोई पॉलिसी आई है इसमें ईएलएम बोल के, जिसके तहत ये पूरी तरीके से कंप्लायंस पूरा कर रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से जो भी सरकार की नीति आई है उसके बेसिस पे हम फुल्ली कवर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सारा कंप्लायंस किया हुआ है। बेसिकली बाहर का कोई भी अगर बड़ी कंपनी आकर इस सेक्टर में काम करना चाहती है तो उसको यहीं सारे पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। बेसिकली मेक इन इंडिया वाला जो थीम चल रहा है, जो सरकार का पुश है, उसी पे ध्यान है। तो इनका थोड़ा-सा जो मैंने रिज़ल्ट देखा तो मेरा ये कहना है कि एग्ज़ीक्यूशन उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है जितना ये तेज़ी से कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जो था मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि डिले है। बेसिकली इनको लैंड नहीं एक्वायर हो पा रही है, लैंड नहीं मिलती है, समय से ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उसका उन्होंने ये विकल्प खोजा है कि वो इसमें एक ईपीसी का मॉडल ले आएंगे। ईपीसी का मॉडल से ये होगा कि आपको पूरी जिम्मेदारी उनको दे देनी होगी, वो जगह ढूंढ कर आपको दिखा देंगे, आप पसंद कर लेंगे तो जगह वो लेकर खरीद कर एक्वायर करके वहाँ काम करेंगे। तो उसमें क्या होता है, इनको भी अपना इन्वेंट्री मैनेज करने में आसानी होगी। बेसिकली उनके जो कहने के उससे लगा, जो समझ में आया। और एक जो चीज़ उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग कही, उनको ये समझ में आ रहा है कि इंडिया में जो है, इंडिया के साथ साथ वो अब एक्सपोर्ट मार्केट को भी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उसमें उनका कहना था कि अभी इस साल नहीं, अगले साल तक, क्योंकि अभी इनकी ऑर्डर बुक बहुत है। कह रहे हैं जो हमारे पास ऑर्डर बुक है वो अगले 1-2 साल चलेगी। तो थोड़ा-सा मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा-सा ठंडा-ठंडा सा क्वार्टर था। इनके जो सीएफओ हैं हिमांशु मोदी, वो बाकायदा कॉल में मेंटेन्ड थे। आज आप देखेंगे शेयर प्राइस भी काफ़ी गिरा, ऊपर से गिरने का कोई कारण नहीं था, पर गिरा इसी वजह से। यूजुअली होता यही है कि कंपनी का कोई बड़ा ऑफिसर या जो मेंटेन करता है वो अगर छोड़कर जा रहा हो तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है शेयर प्राइस पे, जो कि अब रियलिस्टिकली
माना ये जाता है कि जो संभाल रहा था वो छोड़कर जा रहा है, तो जो नया आएगा उसको संभालने में समय लगेगा। इस तरीके के सेंटिमेंट्स बनते हैं। हालांकि उनका ये कहना था कि ये डिसीजन बहुत दिन से उनका था, लेने वाले थे, तो बेसिकली वेल थॉट एंड वेल एग्जीक्यूटेड डिसीजन था। उन्होंने सोचा कि अब उनको मूव ऑन करना चाहिए। वो आप ये समझिए पूरी जर्नी में रहे हैं 4-5 साल की सुज़लॉन एनर्जी की, जिसमें कि पूरा कर्जा से कंपनी पूरे कर्जे में थी, कर्जे से प्रॉफिट में आई, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो बेसिकली अब वो उनके शेयर प्राइस पे आज देखने को मिला। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा सबड्यूड टाइप जो था रिज़ल्ट था। जितना ऑर्डर बुक है उस हिसाब से एग्जीक्यूशन तेज़ नहीं हो रहा है, फॉर वॉट एवर मे बी द रीजन्स। तो ऐसे सिचुएशंस पे शेयर प्राइस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनता है। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक एनालिसिस था, ये एक उनका रिज़ल्ट जो था, जो कॉन कॉल मैंने सुना उनका, उसके बेसिस पे मैं अपना आपको एक मैंने उसका एक व्यू दिया। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करें, रिज़ल्ट देखें, कॉन कॉल रीड करें, तो आपको समझ में आएगा कि क्या कर रही है कंपनी। थैंक यू सो मच।